हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी टीचिंग में। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7A का लास्ट पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 7A को पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7B पर। ठीक है, जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रोपोर्शन पढ़ना है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन के आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7B का फर्स्ट पार्ट। 7B को भी हम लोग 3-4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट इसका आज हम लोग पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज में 16-17 क्वेश्चन है। तो अभी मैं आपको इसके फर्स्ट पार्ट में पहले 6 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, 6 तक के क्वेश्चंस हम लोग फर्स्ट पार्ट में करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस धीरे धीरे पार्ट्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग को प्रोपोर्शन पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ें समझाता हूँ प्रोपोर्शन की। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज कौन सी है, ये 7B है, एक्सरसाइज 7B। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, बेटा ध्यान से सुनना जरा। प्रोपोर्शन में आपको 3 टाइप्स के प्रोपोर्शन पढ़ना है और सबसे हाईएस्ट प्रोपोर्शन होगा, जैसे आपका यहाँ पर स्टार्ट जो होगा वो होगा थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, और मैक्सिमम जो होगा वो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन तक होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब हो गया, यहाँ पर पहले आप थोड़ा बेसिक समझना जरा। आपको 4 नंबर्स दिए होंगे, A, B, C। बेटा A रेशियो B और ये डबल रेशियो, फिर C रेशियो D, मतलब A और B का रेशियो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A अपॉन B। डबल रेशियो का मतलब है इक्वल, C रेशियो D का मतलब है C अपॉन D। इज दैट क्लियर? तो इसमें जो ये देखो, ये चारों टर्म मैंने लाइन से लिखे, तो ये किनारे का A और ये किनारे का D, ये जो किनारे वाले टर्म्स होते हैं बेटा, इन किनारे वाले टर्म्स को बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स। इज दैट क्लियर? वही बेटा, ये जो मीन बीच के दो टर्म्स होते हैं, बीच के जो टर्म्स होते हैं, इनको बोलते हैं मीन टर्म्स। क्या बोलते हैं? मीन टर्म्स। आई होप समझ आ रहा है आपको इतना सब। ठीक है, ये बेसिक चीज़ों से समझा रहा हूँ मैं प्रोपोर्शन के बारे में, रेशियो में ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो जब इनको मैंने इस तरीके से लिखा, तो अगर आप देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कराओ, ए और डी किनारे वाले थे ना, तो देखो आप क्रॉस कराओगे तो ए इंटू डी निकल कर आया, इक्वल में क्या पहुंच गया, बी इंटू सी, है ना। ये एक रिलेशन निकल कर आ गया इन चारों के प्रोपोर्शन में। तो यहाँ से एक ये फॉर्मूला निकल कर आया, ये एक्सट्रीम टर्म्स थे ना किनारे वाले, इनका प्रोडक्ट, और बीच में कौन से थे, मीन टर्म्स, इनका प्रोडक्ट, ये दोनों क्या है, इक्वल। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स जो है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स के। समझ आया ना इतना आपको? ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको प्रोपोर्शन समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो आपको प्रोपोर्शन पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है, मैं जरा एक सेकेंड यहाँ से बेसिक आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो आपको समझना है बेटा, वो पढ़ना है फोर्थ प्रोपोर्शन। किसी भी आपको सबसे पहले पढ़ना है फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फोर्थ प्रोपोर्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉर्मूले इसी के अकॉर्डिंग अप्लाई होंगे, क्या चेंज होता जाएगा फॉर्मूले में वो समझना। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मैंने आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने कहा, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने कहा, तो फोर्थ नंबर का मतलब 3 तो पहले आपको दिए होंगे ना, 3 नंबर दिए होंगे, चौथा वाला आपको निकालना पड़ेगा, फोर्थ आपको निकालना पड़ेगा। समझ आ रहा है कैसे? जैसे कि मैं इनका पहला ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इन्होंने पहले एग्जाम्पल में कहा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3,6 एंड 4.5। तो मैंने कहा था ना, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है ना, तो 3 नंबर तो दिए होंगे। क्या दिया? 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है एंड 4.5। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फोर्थ प्रोपोर्शन कहा, मैंने आपको कहा था ना 4 नंबर्सों में ये एक फॉर्मूला बना है यहाँ पर, तो इसी तरीके से आपको लिखना है भाई। 3 नंबर दिए, फोर्थ वाला आपसे कहा है, तो आप लेट कर लो, फोर्थ नंबर नहीं दिया तो फोर्थ नंबर जो होगा, जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, वो क्या होगा, एक्स होगा, मतलब ये एक्स ही आपको निकालना है। और ये 4 नंबर्स आपको लिखने बताए थे, पहला नंबर हो गया ए, दूसरा नंबर हो गया बी, तीसरा नंबर हो गया सी, और जो डी को आपने एक्स माना फोर्थ वाला, वो आपको निकालना है। और इनसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बनाना सिखाया, a इंटू डी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, b इंटू सी। आप यहाँ पर लिखो a इंटू डी इज इक्वल टू क्या होगा, b इंटू सी। बेटा a की जगह a की वैल्यू रख दो 3,
इनटू बेटा डी की जगह क्या रखो x जो आपको निकालना है, बी आपने किसको माना 6 को, और बेटा सी किसको माना आपने 4.5 को। इज दैट क्लियर? क्या आपको ये कैलकुलेशन नहीं आती है भाई? x निकालना है, x निकालना है तो 6 इंटू 4.5 के नीचे क्या पहुंच जाएगा आपका 3 पहुंच जाएगा, 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 इंटू 4.5 आपका कितना हो जाएगा 9, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन आपका कितना आ गया 9 आ गया। इतना ईजी था बेटा फोर्थ प्रोपोर्शन, समझ आया? आई होप आपको समझ आएगा, ध्यान से सुने और समझे, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है बेटा, अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें दूसरा जो प्रोपोर्शन पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है बेटा मीन प्रोपोर्शन। बहुत ही ज़्यादा आसान, इसमें भी फॉर्मूला, इसमें आप चाहें तो फॉर्मूला भी समझ लो, लेकिन एक चीज़ मैं अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप याद रखो मीन प्रोपोर्शन, वैसे तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला से बता सकता हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा मेरी बात सुनो। सपोज करो ये मैंने आपको अभी 4 नंबर यहाँ पर समझाए थे ABCD से करके, ठीक है। मीन कौन सा था? बीच के 2 टर्म्स थे ना, मतलब कि मीन जो आता है वो बीच में आता है, किनारे वालों के बीच में जो आता है वो मीन होता है। इसी तरीके से मीन प्रोपोर्शन जब आप, जैसे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का था तो आपको 3 नंबर गिवन थे, लेकिन जब मीन प्रोपोर्शन निकालने कहेंगे तो किनारे 2 वालों के बीच में ही, तो किनारे 2 वालों के बीच में मीन वाले टर्म्स होते हैं ना, तो आपको 2 नंबर दिए होंगे। अब जैसे कि इसमें उन्होंने कहा फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6.25 एंड 0.16। इन्होंने कहा मीन प्रोपोर्शन निकालो किन 2 नंबरों के बीच में। आपको एक दिया है 6.25, ठीक है, और एक बेटा दिया है आपको एंड 0.16। मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी मैंने आपको बताया था आपको 4 नंबर गिवन होंगे, A B डबल रेशियो C रेशियो D, ठीक है। अब आपसे इन्होंने बोला है आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन आपके होंगे ये बीच वाले, अब बीच में 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, क्लियर हो रहा है बेटा? तो आपको क्या निकालना है, आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस बार इनके बीच का जो मीन होगा, बीच में जो आएगा आप उसको क्या मान लो 2 नंबर। जैसे फॉर्मूला तो बनाना है 4 से, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है B² इज इक्वल टू AC, लेकिन वो B² क्यों होता है? क्योंकि ये बीच के जो 2 टर्म्स आएंगे वो दोनों उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। समझाता हूँ, तो इसमें आपका फॉर्मूला क्या बने, इन दोनों के बीच में जो मीन टर्म्स होगा, हमने मान लिया इनके बीच में आएगा, तो बीच में जो मीन टर्म्स आएगा हमने उसको क्या मान लिया, x मान लिया। इज दैट क्लियर? ये पहला टर्म A हो जाएगा, जो बीच में आया उसको क्या मान लेंगे B, और ये क्या हो जाएगा C, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला जो होता है, जो बीच में जिसको आपने मीन माना उसका होता है स्क्वायर। ध्यान से सुनना बेटा, उसका क्या होता है स्क्वायर, और रिमेनिंग एक्सट्रीम टर्म का हम लोग क्या करते थे यहाँ पर, प्रोडक्ट, एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट करते थे A इंटू डी। सेम इसी तरीके से बीच वाले का क्या करा स्क्वायर, और जो किनारे के टर्म्स है A और C इनका क्या कर देंगे प्रोडक्ट। तो ये एक्चुअल में एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट और ये मीन टर्म का प्रोडक्ट इक्वल ही है। ध्यान रखना पड़ेगा ये आपको, मीन टर्म्स में बीच वाले को क्या करते हैं स्क्वायर, और किनारे के जो 2 टर्म्स होते हैं इनका क्या करते हैं प्रोडक्ट, और ये बन जाता है आपका फॉर्मूला। मतलब यहाँ से B की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आपका मीन प्रोपोर्शन होगा 6.25 और 0.16 का। मैं आपको इसको आगे करके दिखाता हूँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें किसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है 6.25 का एंड 0.16 का। अभी बताएं इनके बीच में जो मीन प्रोपोर्शन आएगा हमने उसको क्या लेट कर लिया x, ये वैल्यू हमारी A की है, ये वैल्यू हमारी B की है, और ये वैल्यू हमारी किसकी C। मीन प्रोपोर्शन हमें निकालना है तो हमने उसको क्या माना x को माना ना, B² इज इक्वल टू AC का फॉर्मूला लगाएंगे बस। B आपने किसको माना x को, यहाँ पर आप रखोगे उसका स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा x²। A की वैल्यू बेटा कितनी है 6.25 इंटू C की वैल्यू कितनी है 0.16। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर x पैसे स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा अंडर रूट 6.25 इंटू 0.16। आप कहेंगे कि सर आपने इतना बड़ा रूट क्यों बना बेटा कैलकुलेशन के लिए, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये किसका, ये क्या आ जाएगा नीचे 100, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा 100। मेरी बात ध्यान से सुनना, स्क्वायर रूट में मैंने अपना स्क्वायर रूट आपको पता होगा, जो अंदर रूट के अंदर जो स्क्वायर रूट क्या होता है, जो जिस नंबर का स्क्वायर होता है बाहर आता है ना, ये ऊपर 625 है, ये 25 का स्क्वायर होता है, बाहर आकर ये क्या हो जाएगा 25। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो बाहर 4 निकल के आएगा। नीचे वाला 100 ये 10 का, और एक और 100 है वो भी 10 का। तो ये फाइनली आपकी ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी, स्क्वायर हटाया तो इस पर क्या चढ़ा दिया था अंडर रूट। अब ये जिसका अंडर रूट निकल के आया बस इसको सॉल्व करो बस। तो ये देखो अगर आप सॉल्व करोगे 25 इंटू 4 कितना होगा 100, और नीचे भी क्या हो गया 10 10 सा 100, इसको कैंसिल आउट कर लो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कि इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन कितना निकल कर आ गया 1। इज दैट क्लियर बेटा? एक प्रोपोर्शन और अभी आपको पढ़ना है,
और वो आपको पढ़ना है थर्ड प्रोपोर्शन। क्या पढ़ना है? थर्ड प्रोपोर्शन। मैंने बुक का एग्जाम्पल तो नंबर लेने के लिए लिया कि किसका मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊँ। मेन तो चीज़ जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, वो आपको समझ आए। बेटा अब पढ़ेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। अब थर्ड, जैसे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना था तो पीछे के 3 टर्म्स दिए थे, जब आपसे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो आपको पीछे के 2 टर्म्स दिए होंगे, ठीक है ना बेटा। जैसे कि अभी इधर ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें क्या दिया? फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 1.2 एंड 1.8, ठीक है। 1.2 एंड 1.8 के बीच का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना। बेटा थर्ड प्रोपोर्शन निकालना तो थर्ड के पहले के 2 दिए, तो हमने मान लिया थर्ड प्रोपोर्शन जो मेरा होगा वो क्या होगा? एक्स होगा। तो फॉर्मूला तो बनता है 4 टर्म से, तो यहाँ पर हम बीच वाले का स्क्वायर। बेटा बस इतना सा डिफरेंस था मीन प्रोपोर्शन में, कि मीन प्रोपोर्शन जब निकालते थे तो जो 2 नंबर दिए थे उनके बीच में मीन आता है, तो बीच में एक्स मानेंगे और उसका स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर। लेकिन थर्ड प्रोपोर्शन में थर्ड के पहले के 2 टर्म्स दिए होंगे, थर्ड हम लेट करेंगे, तो थर्ड हम एक्स को लेट करेंगे, लेकिन इस बार जो बीच में आ रहा वो नंबर आ रहा है कोई, और जिसको लेट कर एक्स जो निकालना है वो तो किनारे आ रहा है। समझ आ रहा है ना बेटा। तो ये पहला टर्म ए हो गया, ये बी हो गया। जो थर्ड प्रोपोर्शन जो हमें निकालना है उसको क्या मानेंगे? सी। और फॉर्मूला क्या था अभी हमारा ऊपर जो आपको सिखाया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पर जो बी स्क्वायर होगा वो 1.8 का हो जाएगा, ठीक है बेटा। 1.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 1.2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है बेटा? एक्स, जो हमने लेट करी। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अब 1.8 का स्क्वायर कैसे करेंगे वो भी सीख लो आप यहाँ पर। 18 का स्क्वायर कितना होगा? 324। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट 1 के पहले स्क्वायर करेंगे तो 2 के पहले आ जाएगा 1 और 2 के पहले 3.24, और ये तो आपको आता भी होगा, है ना। 1.2 को हम कहाँ पर ले आए? डिवाइड में ले आए, और यहाँ पर क्या बचा? एक्स। बस इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर। अब ये तो आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर पॉइंट के बाद ऊपर, इधर से पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर ही 1 0 बढ़ जाएगा, और ऊपर पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे 0 लगने से पहले, तो यहाँ 2 0 बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो आपका 1 0 से 1 0 काट दो, आप चाहे तो काट सकते हो। और ये क्या बचा? 324 अपॉन 120। इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। ये आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप 12 से डायरेक्ट काटेंगे तो 12 2 ज़ा 24, 84। 12 से भी कट जाए, 12 10 ज़ा 120, 12 2 ज़ा 24, 8 बचेगा 84, 12 7 ज़ा 84, और 0 से एक पॉइंट लगा दो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2.7। कैलकुलेशन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको करके बताया। इज दैट क्लियर? थर्ड प्रोपोर्शन। ये 3 प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड में MCQs में आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और ये आपको सीधा सीधा उसमें आपको ऑप्शंस होंगे, तो जितना जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे आपका उतना ही जल्दी ये नंबर स्ट्रांग हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आई होप आपको तीनों प्रोपोर्शन समझ आ गए होंगे। अब बेटा एक चीज़ और सुनना, एक होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या होता है? एक होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है बेटा। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है पहले वो समझ लो। सपोज करो मैंने आपको कुछ नंबर्स दिए, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, जी अपॉन एच, एंड सो ऑन। इस तरीके से निकाल सकते। जो भी आपको नंबर्स दिए हैं उन नंबर्सों का रेशियो आप निकालो। हर बार रेशियो क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। अगर रेशियो उनका इक्वल आता है तो आप कहेंगे कि वो नंबर जो है वो आपके कैसे है बेटा? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। कैसे प्रोपोर्शन में? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कोई। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ से ना लेके यहाँ से लेता हूँ। जैसे कि आपको एक्सरसाइज में से समझाता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज में कोई मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, चलो। इसमें वैसे एग्जाम्पल है नहीं जैसा मैं देखना चाह रहा हूँ, तो पीछे से लेता हूँ, ठीक है। इन्होंने जैसे कि यहाँ पर बोला है क्वांटिटीज a, 2, 10 एंड b आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये तो इन्होंने चलो वैल्यूज निकालने को बोल दिया है, वैल्यूज तो हम निकाल लेंगे, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ये बोल क्या रहे हैं। इन्होंने कहा ये 4 नंबर है और ये 4 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। अरे भाई समझना जरा, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में इन्होंने 4 नंबर दिए, a, 2, 10, b, 10, b। ये जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। भाई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब है, जरा ध्यान से सुनना बेटा, a का 2 के साथ रेशियो, तो a अपॉन 2, 2 का 10 के साथ रेशियो, a का 2 के साथ रेशियो
2 का 10 के साथ रेशियो, फिर 10 का b के साथ रेशियो। आगे बेटा समझ में किस तरीके से, ये 4 नंबर में a का 2 के साथ, 2 का उसके आगे वाले के साथ, 10 का उसके आगे वाले के साथ, b के आगे और नंबर होते तो b का उस आगे वाले नंबर के साथ निकालते, इस तरीके से सबका रेशियो निकालते, और वो रेशियो कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। इज दैट क्लियर? तो क्या हो जाएगा, जब ये रेशियो इक्वल आएंगे तो आपके ये जो कहलाएंगे, ये नंबर्स कैसे हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। इज दैट क्लियर और नो? अरे मैंने यहाँ बेटा सॉरी, मैंने यहाँ पर एक चीज़ गलत लिख दी है, ये a अपॉन b था एक्चुअल में। अरे मैं इसको ऊपर लिख के बताता हूँ, ये जो रेशियो लिखना था वो ABCD लिख गए ना, a अपॉन b, और यहाँ पर ये b का c के साथ, अभी मैंने यहाँ पर वही तो समझा, इसका आगे वाले के साथ फिर इसका आगे वाले के साथ, इनका रेशियो इक्वल होता, तो ये a ये b, फिर b का c के साथ फिर c का d के साथ, तो ये a अपॉन b, फिर b का c के साथ फिर c का d के साथ, फिर ये d का e के साथ, इस तरीके से आता है। वो ABCD लिख दी है मैंने, है ना, तो उसको माइंड मत कीजिएगा, आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। कंटिन्यू प्रोपोर्शन समझ आए। अब ए बी की वैल्यू कैसे निकालनी है भाई, ये सारे रेशियो इक्वल हैं, हम तो किसी दो को ही सॉल्व कर पाएंगे ना, तो हमने पहले मान लिया हम इन दोनों रेशियो को लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई a अपॉन 2 हमने उतार के लिख लिया, किसके इक्वल है, 2 अपॉन 10 के। इसको सॉल्व कर लो, 2 से ये 5 टाइम्स कटेगा, ये 2 वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 अपॉन 5, इसको डिवाइड करोगे पॉइंट में 0.4 आपका आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4। हम चाहें तो दूसरे रेशियो को सॉल्व कर लेंगे भाई, 2 अपॉन 10 किसके इक्वल था, 10 अपॉन b के। आपको सॉल्व करना है कर लो भाई, b को यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, तो 2 इंटू बी इज इक्वल टू 10 इंटू 10। b निकालना है तो भाई 10 इंटू 10 के नीचे किसको भेज दो, 2 को, 2 से आपने इसको कैंसिल किया, 5 इंटू 10 कितना हो, 50। तो b की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 50। तो ये a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई। समझ आया कंटिन्यू प्रोपोर्शन से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ये 4 जो मैंने आपको प्रोपोर्शन समझा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इनको समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन इन्हीं से आपका क्वेश्चन आएगा। ये देख रहे हो आप, ये बोर्ड का क्वेश्चन 2013 में आया था, अभी लास्ट टाइम मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया था उनको भी बोला था, ये सेम क्वेश्चन उनके बोर्ड में फिर आया था। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन एक आता ही आता है इस एक्सरसाइज से, और ये प्रोपोर्शन भी आपके आते हैं। तो अभी मैंने आपको प्रोपोर्शन निकालने सिखाए हुए हैं बेटा, फर्स्ट सेकंड, ये जितने फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल, है ना, ये शुरू के तीनों क्वेश्चन आपसे होंगे, ठीक है। अब मैं देखो जल्दी से इनको स्टार्ट कराता हूँ एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है। जरा मेरी बात देखना, ये पॉइंट वगैरह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके। नाउ सी, हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7B, ओके। मैं फास्ट करूँगा थोड़ा। फर्स्ट पार्ट इन्होंने कहा है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो 1.5, 4.5 एंड 3.5 का। तो बेटा फोर्थ प्रोपोर्शन देखो 1.5, 4.5 एंड 3.5, तो हमने फोर्थ प्रोपोर्शन को क्या मान लिया, x। आपको पता है a b c d, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है बेटा। फॉर्मूला क्या बताया था, a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी, ठीक है। a की वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग यहाँ पर 1.5 इंटू डी की वैल्यू x, b की वैल्यू 4.5 इंटू सी की वैल्यू 3.5। यहाँ से आपने 1.5 को कहाँ पर भेजा, डिवाइड में भेजा बेटा। इसको तो आप कैलकुलेशन कर लोगे ना, ये इससे 3 टाइम्स कटेगा और इसका मल्टीप्लाई आप कराओगे तो 35 इंटू 3 कितना होता है बेटा, 105 होता है। 0.1 के पहले यहाँ लगा देंगे तो फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा, कैलकुलेशन पर मत जाना। अब मैं थोड़ा फास्ट स्टार्ट करूँगा, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, मैं इसका बी पार्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये ए आ गया, इसका कैसे करें। देखना आप, बहुत आसान लगेगा आपको। आपको 3 नंबर क्या दिए हैं, 3a, 6a स्क्वायर, 2ab स्क्वायर और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना, उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे बेटा। ये वाली वैल्यू a हो जाएगी, ये b हो जाएगी, ये c और ये d। फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। a की वैल्यू क्या है 3, a इंटू डी की वैल्यू, डी आपने किसको माना, x को। फिर क्या होता है b इंटू सी, b की वैल्यू क्या है 6a स्क्वायर और इंटू सी की वैल्यू क्या है 2ab स्क्वायर। आपको x निकालना है, तो 3a कहाँ आ जाएगा, इनके डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसके डिवाइड में आपने 3a को लिखा बेटा। ये तो कैलकुलेशन करना आपने बचपन में सीखा होगा। इधर a से आप एक a काट दो, ये 3 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। 2 इंटू 2 कितना होगा 4, और इधर से a स्क्वायर, इधर से b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आपकी x आ गया। मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना, तो ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। जल्दी से हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हम लोगों को क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। जरा ध्यान से सुनना, थर्ड प्रोपोर्शन के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने 2 नंबर दिए ना आपको। एक इन्होंने दिया है
2/3 2/3 का मतलब हो गया 3 2 6 और 2 8/3 आपको एक नंबर दिया है, ठीक है, एंड आपको क्या गिवन है 4। अब थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है तो थर्ड प्रोपोर्शन आप थर्ड वाले नंबर को क्या मान लो x, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। मैंने आपको थर्ड प्रोपोर्शन में समझाया था, फॉर्मूला क्या हो जाएगा b² इज इक्वल टू a इंटू सी। बी की वैल्यू कितनी है 4, 4 यहाँ रख के उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16। a की वैल्यू कितनी है बेटा 8/3 इंटू सी, जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो क्या है x। इसको सॉल्व कर लो, 3 यहाँ भेजो 8 यहाँ भेजो, 16 इंटू 3 और नीचे क्या आ जाएगा 8 और यहाँ पर क्या बचेगा x। 8 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 इंटू 3 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन हमने x को माना था तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद जरा यहाँ पर देखिए, ये दिख रहा है बेटा। अब यहाँ पर देखेंगे जरा इसके सेकंड पार्ट को। इसके सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, जरा यहाँ देखो। इधर थर्ड प्रोपोर्शन आपसे निकालने का a माइनस बी और a² माइनस बी स्क्वायर को, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने कहा a माइनस बी और a² माइनस बी स्क्वायर का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना। आप मुझे ये बताओ कि भाई थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए मैंने कहा थर्ड प्रोपोर्शन को क्या मान लेंगे x, ठीक है। तो ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, c की फॉर्मूला होता है b² इज इक्वल टू ac, ठीक है। तो b² b की वैल्यू क्या है a² माइनस का b² और उसका भी क्या करना है स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू बेटा क्या है a माइनस बी इंटू सी की वैल्यू क्या है x, इसको अपन को निकालना है। जरा देखेंगे a² माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इस पूरे पर क्या है स्क्वायर। जब स्क्वायर को खोलेंगे तो एक स्क्वायर इस ब्रैकेट पर आ जाएगा, एक स्क्वायर इस ब्रैकेट पर आ जाएगा। यहाँ से a माइनस बी इंटू में था, इसको कहाँ भेजेंगे बेटा नीचे, और यहाँ अकेला क्या बचेगा x। भाई इधर ऊपर a माइनस बी की पावर कितनी है 2 और नीचे a माइनस बी की पावर कितनी है 1, तो एक तो a माइनस बी की पावर एक तो पूरी कम हो जाएगी ना, तो यहाँ से क्या बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचा a माइनस बी, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब बेटा देखो मैं इसके आगे नहीं कर रहा हूँ, अगर पीछे मुझे नहीं पता है इन्होंने अगर इसका आंसर इसी तरीके से दिया होगा तो आपका आंसर ये हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इन्होंने इसका मल्टीप्लाई करके दिया होगा। तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लोगे पहले आप, फिर उसके बाद a माइनस बी का उसमें मल्टीप्लाई करा लो। अगर मल्टीप्लाई करके दिया होगा तो आपका आंसर वो आ जाएगा, अदरवाइज आई थिंक आंसर इधर ही होना चाहिए, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो आगे, ओके। आगे बढ़ेंगे बेटा। अब यहाँ देखो मीन प्रोपोर्शन में इन्होंने कहा है मीन प्रोपोर्शन निकालो, तो मीन प्रोपोर्शन में देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन्होंने मीन प्रोपोर्शन का, इसका मैं फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाता हूँ। मीन प्रोपोर्शन में इन्होंने दो नंबर जो दिए हैं वो दिए 6 प्लस का 3√3 एंड एक आपको दिया 8 माइनस का 4√3। बेटा मैंने कहा था मीन प्रोपोर्शन जो होता है इन दो नंबरों के बीच में होता है, तो मान लिया इनके बीच में जो नंबर है वो x है, तो ये a हो जाएगा, x को b मान लेंगे और ये क्या हो जाएगा c। फॉर्मूला मीन प्रोपोर्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था b² इज इक्वल टू a इंटू सी। भाई b की वैल्यू तो x है, इधर रखोगे x और उसका स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा x² इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान से सुनना, a की वैल्यू क्या है 6 प्लस 3√3 इंटू सी की वैल्यू क्या है 8 माइनस का 4√3। आप मुझे ये बताओ क्या ये मल्टीप्लाई करना नहीं आता है आपको। भाई 6 का यहाँ दोनों में जाएगा 8 में भी और फिर 4√3 में भी, फिर इसका दोनों में जाएगा, ठीक है। देख लीजिए चलो आप 6 का 8 में क्या 6 8 का कितना हुआ 48, फिर 6 का जाएगा 4√3 में माइनस इसका प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 6 इंटू 4 ये हो जाएगा 24√3। अब 3√3 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 24√3, फिर ये आपका इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 12 3 ज़ा 36। भाई इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 3 ज़ा 12, √3 इंटू √3 3, 12 3 ज़ा कितना होगा 36। बेटा ये कैलकुलेशन अब आपको आनी चाहिए, माइनस 24√3 से प्लस 24√3 कट जाएगा, क्या बचा 48 माइनस 36, 48 माइनस 36 आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x² की वैल्यू आई, तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई, x की वैल्यू तो √12 होगी, और √12 को आप कैसे नहीं लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर 4 इंटू 3, और भाई 4 तो परफेक्ट स्क्वायर होता तो बाहर 2 आएगा, लेकिन 3 किसी का नहीं होता तो ये रूट में ही रहेगा, यानी ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से मीन प्रोपोर्शन का मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करके बताया, सेकंड पार्ट आप इसी तरीके से करना जैसे मैंने आपको थर्ड प्रोपोर्शन में करके बताया था। चेंज क्या होगा वो उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, जल्दी से फास्ट करेंगे थोड़ा सा, है ना, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी वरना। इन्होंने कहा x+5, जरा ध्यान से पढ़ना बेटा। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा x+5 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x+2 एंड x+9। अभी तक आप क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे। इस बार इन्होंने बोला है कि x+2 और x+9 का मीन प्रोपोर्शन है, क्या है, इनके बीच का मीन प्रोपोर्शन है x+5।
5। भाई इनके बीच का मीन प्रोपोर्शन है x+5, तो ये हो जाएगी a, जो मीन प्रोपोर्शन है उसको मानेंगे b, और ये हो जाएगा c। अब फॉर्मूला नहीं पता है कि आपको मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो आप ये मत कहना सर जब मीन प्रोपोर्शन दिया है तो फॉर्मूला क्यों लगाएं। देखो इन्होंने मीन प्रोपोर्शन नंबर के टर्म में न देके एक्स के टर्म में दिया, और एक्स के टर्म में दिया है तो भाई आपको इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तभी तो एक्स आएगा। बी की वैल्यू रख दो, x+5 उसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। a की वैल्यू x+2 इंटू सी की वैल्यू x+9, और बेटा इसको कैलकुलेट करके आप सॉल्व करके x यहाँ से निकालेंगे। अब ये कैलकुलेशन तो आपने कई बार की होगी और ये आनी भी चाहिए आपको, है ना। क्वाड्रेटिक में भी इस तरीके की कैलकुलेशन आपने की है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। सेम, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको याद हो, अभी मैंने कंटिन्यू प्रोपोर्शन आपको एग्जाम्पल में सिखाया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है, उसको आप देखो। इन्होंने कहा इफ x², 4, 9 आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कौन कौन, x², 3 नंबर दिए, x² हुआ, 4 हुआ एंड 9 है, ये आपके कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मैंने आपको कहा था पहले वाले का रेशियो दूसरे वाले के साथ, x² का 4 के साथ, दूसरे वाले का रेशियो तीसरे वाले के साथ, यानी 4 का 9 के साथ, और इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। बस यहाँ से सॉल्व करके आप क्या निकाल लेंगे, x। भाई 4 को वहाँ भेज दो, तो ये x² = 4 × 4/9 हो जाएगा। x पे से स्क्वायर हटेगा तो इन पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, 4 × 4/9, और ये अंडर रूट किसका, 4 4 16, तो बाहर आकर 4 हो जाएगा, 9 3 का होता है 3, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। इस दैट के लिए x की वैल्यू निकालना था, ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। चलो मैं 6th क्वेश्चन बोर्ड में सोच रहा था इसी पार्ट में समझाऊंगा, लेकिन अब मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा, ठीक है बेटा। सो आई होप आपको ये 5 तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेन जो प्रोपोर्शन है उसको रिवाइज करिएगा, 6th क्वेश्चन बोर्ड का इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बी पार्ट में कवर करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, नोट्स बनाइए आप, एंड चलिए मिलते हैं, ओके, नेक्स्ट वीडियो में।